तो आखिर टाटा ग्रुप में चल क्या रहा है? सर रतन टाटा के बाद में टाटा ग्रुप, टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट में डिवाइड हो गया और इनके बीच की टेंशन्स बढ़ती गई। जानते हैं क्यों? इंडिया में एक ऐसा बिजनेस ग्रुप है जहां सुबह उठते ही हम उसका नाम सुनना शुरू करते हैं। नमक से लेके तो कार तक, स्टील से लेके तो सॉफ्टवेयर तक, और तो और एयरलाइन से लेके तो स्टॉक मार्केट तक, जहां हर सेक्टर में उसका प्रेजेंस है, वही है टाटा ग्रुप। ये एक सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि एक नेम ऑफ ट्रस्ट है और एक इंडिया की आइडेंटिटी बन चुका है। लेकिन अब शॉकिंग बात यह है कि 150 साल पुराने इस बिजनेस एम्पायर में अभी कुछ इंटरनल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये इंटरनल डिस्प्यूट्स के कारण टाटा ग्रुप का क्या फ्यूचर हो सकता है, किस तरह ये चेंजेस ला सकते हैं, और इसका ये सिर्फ एक बिजनेस कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड चीज़ नहीं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं, बल्कि इसका असर पूरे इंडियन इकोनॉमी पे पड़ सकता है। और अब तो सिचुएशन इतनी बढ़ गई है कि इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है। इस वीडियो को हम 4 ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला, टाटा ग्रुप क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट, ये दो अलग अलग कॉरपोरेट स्ट्रक्चर किस हिसाब से बने हैं। रतन टाटा में इन्हें जो यूनिफाई किया है उसमें इनका कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा। और फोर्थ एंड लास्ट पार्ट, कि क्या ये इंटरनल डिस्प्यूट एग्जैक्टली क्या है और इससे टाटा का फ्यूचर किस तरह चेंज हो सकता है। और लास्ट पार्ट बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि एज ए इन्वेस्टर आपके लिए इसमें क्या है। जानते हैं कि टाटा ग्रुप आज जो हम इतना पावरफुल ग्रुप देख रहे हैं वो इस स्टेज तक कैसे बना, इनकी शुरुआत कैसी हुई। बात है ईयर 1868 की, जहां जमशेद जी टाटा ने एक विजन बनाया कि इंडिया को हमें सेल्फ रिलायंट बनाया। अक्सर हुआ ये करता था कि तब इंडिया ब्रिटिश के एरा में था या ब्रिटिश रूल में होता हुआ करता था, और तब हम लोग 99% चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते थे। इसीलिए जमशेद जी टाटा ने सोचा कि यार इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाना बहुत ज़रूरी है, कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया की इंडिया में बने। और इसी विजन के साथ उन्होंने फर्स्ट कंपनी चालू की, दैट वाज देयर टेक्सटाइल बिजनेस। पर उनकी थिंकिंग बाकी बिजनेसमैन से बहुत अलग थी। जहां लेबर्स को सिर्फ लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट किया। Tata Group was the first in the India who have started Provident Fund, who have started giving medical expenses and medical services to their employees. Also, they have started organizing family events for the matter. अब आप इस बात में बिलीव नहीं करेंगे, जो चीज़ें आज हमें बहुत नॉर्मल लगती है, तब वो रिवॉल्यूशन टाटा ग्रुप ने लाया हुआ है। टीम लंच, टीम डिनर जो आज बहुत कॉमन है, ये इसकी शुरुआत टाटा ग्रुप ने तब इंडिया में की थी। जमशेद जी टाटा के हमेशा से ही 3 बड़े ड्रीम्स रहे हैं। वो चाहते थे कि इंडिया का अपना एक स्टील प्लांट होना चाहिए, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट होना चाहिए और एक अपना लग्जरी होटल होना चाहिए। इसी के साथ जो चीज़ें आप सीख रहे हो, इसकी शुरुआत हुई। पहली चीज़ थी ताज होटल्स, दूसरी थी टाटा स्टील और तीसरी थी IISc बैंगलोर। ये सिर्फ उनके ड्रीम्स नहीं बल्कि इंडिया का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। फिर एंट्री होती है JRD टाटा की। ही वॉज द फर्स्ट कमर्शियल पायलट ऑफ द इंडिया। इन्होंने टाटा ग्रुप को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए एंड दैट्स हाउ ही स्टार्टेड टाटा एयरलाइंस, जिसे आज हम एयर इंडिया के नाम से जानते हैं। इसी के साथ टाटा केमिकल्स की भी शुरुआत हुई और TCS भी आया। धीरे धीरे देखते देखते टाटा ने इंडिया के सारे मेजर बिजनेस सेक्टर्स में एंट्री ले ली। फिर 1991 में एंट्री होती है सर रतन टाटा की। ही इज़ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर इन द होल ऑफ द टाटा ग्रुप। जब रतन टाटा आए तब तक ऑलरेडी सेगमेंट्स में टाटा ग्रुप इन्वॉल्व या एंटर हो चुका था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने ये चीज़ आइडेंटिफाई की कि टाटा ग्रुप अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, कंपनीज हमारी अलग अलग है और हर कोई अपने डायरेक्शन में जाना है। यहीं पे आता है उन्होंने यूनिफाई करने का काम किया। हर कंपनी को मैंडेटेड किया कि सबका ब्रांडिंग टाटा के नाम से होगा। इसी के साथ साथ टाटा सन्स ने हर कंपनी में अपनी ओनरशिप बढ़ा दी। और यही होता है एक स्ट्रैटेजिक ग्रुप का लीडर का काम, जिन्होंने आज उन्हें एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। सर रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी लीडर थे। उनके लीडरशिप में होते हुए टाटा मोटर्स ने इंडिया का ट्रूली फर्स्ट इंडियन मेड कार दैट इज़ टाटा इंडिगा लॉन्च किया। इतना ही नहीं, उन्होंने धीरे धीरे उसे एक्सपांड करके जैगुआर लैंड रोवर जैसे कंपनीज़ को भी इंडिया में एक्वायर कर लिया। और वो सिर्फ एक विजनरी लीडर भी नहीं, पर एक बहुत इंटेंशनलिस्ट भी थे। एक बार उन्होंने एक फैमिली को बारिश में 2 व्हीलर से जाते हुए देख दिया एंड दैट्स हाउ ही मेड अ विजन टू मेक अ टाटा नैनो। हालांकि वो इंडिया में नहीं चल पाया, पर उसके पीछे का इंटेंशन उनका यही था कि वो इंडिया में एक ऐसी कार लॉन्च करे जो कंफर्ट दे, अफोर्डेबल हो और सेफ भी रहे। टाटा ग्रुप के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपको 2 नाम समझना बहुत ज़रूरी है। एक है टाटा सन्स और दूसरा है टाटा ट्रस्ट। अब रिटर्न में हुआ क्या ना,
कि जितने भी टाटा ग्रुप की कंपनीज़ है जैसे टाटा मोटर, टाटा पावर, टीसीएस, इन सब में होल्ड करती है टाटा सन्स, और इन रिटर्न टाटा सन्स में मेजॉरिटी जो शेयर या ओनरशिप है वो है टाटा ट्रस्ट का। सो अगर मैं स्ट्रक्चरली बात करूँ तो सारी कंपनीज़ का प्रॉफिट टाटा सन्स में जाता है क्योंकि वो उनके बेनिफिशियल ओनर है, और टाटा सन्स का जो प्रॉफिट है वो जाता है टाटा ट्रस्ट में, जो कि एक सोशल वेलफेयर और चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब समझते हैं कि एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स है क्या। तो बात ऐसी है कि आफ्टर द डेथ ऑफ सर रतन टाटा देर आर मल्टीपल थिंग्स, जैसे कि इंटरनल डिसएग्रीमेंट बढ़ने लगे, डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई, डिफरेंट मल्टीपल लीडरशिप सामने आने लगी और इससे हुआ डिसएग्रीमेंट। इसके ऊपर भी सबसे बड़ा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था वो था एसपी ग्रुप का। एसपी ग्रुप के पास टाटा सन्स में अराउंड 18% का स्टेक है। ड्यू टू सम डेट इश्यूज वो अपने स्टेक को मोनेटाइज करना चाहता था और इसके लिए एग्जिट रूट था टाटा सन्स का आईपीओ। बट टाटा सन्स का मेजॉरिटी बेनिफिशियल ओनर टाटा ट्रस्ट भी है, जो चाहते थे कि जब यहाँ पे पब्लिक में नहीं आएगा, कोई इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि मेरे आए हुए प्रॉफिट को हम चैरिटी में बांटे। बट टाटा का विजन कुछ अलग है, इसीलिए टाटा ट्रस्ट इसका आईपीओ नहीं चाहता था। अब रीज़न ऐसा है, आईपीओ के बाद पब्लिक डिस्क्लोजर्स बढ़ेंगे, कंट्रोल स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है और ट्रस्ट मॉडल भी अफेक्ट हो सकता है, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन अभी तक निकला नहीं है कि गवर्नमेंट में इसे इंटरवीन करना पड़ा है। टाटा ग्रुप सिर्फ एक बिजनेस एम्पायर नहीं बल्कि ये इंडिया का ट्रस्ट, इथिक्स और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ बना हुआ ब्रांड नेम है। उम्मीद है कि इतना पुराना जो ग्रुप है ये आराम से वाइजली इन चीज़ों को टेक केयर करेगा और एक छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण अपने ब्रांड को बर्बाद नहीं होने देगा। बट हाँ, इसी के साथ इस ग्रुप में अभी पहले की तरह स्ट्रांगनेस नहीं देखी जा रही है, बिजनेस ग्रोथ्स भी अफेक्ट हुए हैं, इस चीज़ को भी इक्वली कंसिडरेशन देना पड़ेगा। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट टाटा ग्रुप। अगर आप किसी और बिजनेस ग्रुप पे भी ऐसा ही डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में उस बिजनेस का ग्रुप नेम ज़रूर बताना, हम आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और अगले बिजनेस वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच।